महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है। इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो ज्ञान भी जांचा परखा सीखा, उसे उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। उसी महान पुस्तक से हम कुछ ज्ञान के बिंदु आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं इसे प्राप्त करने के बाद आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उन्हें प्रबलता के साथ समाप्त करेंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इस महान पुस्तक में कहा है कि ये प्रमुख चीज़ें नष्ट हो जाती हैं प्रमुख चीज़ों के अभाव में। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। सबसे पहली जो बात इसमें कहते हैं कि आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति आलसी है तो उसकी विद्या समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो भी विद्या उसने अर्जित की है उसके आलस्य के कारण समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि विद्या को बारंबार अभ्यास करना चाहिए और आलस करके वो अभ्यास नहीं करेगा। आलस्य के कारण विद्या का जब अभ्यास नहीं होगा बार बार तो विद्या ही समाप्त हो जाएगी। यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं। तो यदि आपने कोई विद्या अर्जित की है, कोई ज्ञान अर्जित किया है, तो कृपा करके उसे बनाए रखने के लिए आप बारंबार उसका प्रयास करते रहें, उसको रिपीट करें, उसको रिवाइज करें, तभी वो बनी रहेगी। यदि आपने रिवाइज करने में आलस्य कर दिया तो वो विद्या समाप्त हो जाएगी। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। दूसरी बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के पास गई स्त्री नष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी पत्नी, यदि आपकी स्त्री, यदि आपकी महिला जिससे आपने विवाह किया है, यदि वो किसी दूसरे के पास चली जाती है तो समझिए वो भी नष्ट ही हो जाएगी एक तरह से। क्योंकि जब कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है तो वहाँ पर व्यभिचार उत्पन्न होने का खतरा रहता है और ऐसी स्त्री सदा सर्वदा के लिए पति के प्रेम का पात्र नहीं रह पाती। ऐसे में वो स्त्री एक तरह से समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसका जो पतिव्रत धर्म है वही समाप्त हो जाता है। तो यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरे के पास गई स्त्री भी नष्ट हो जाती है। तीसरी बात आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि बीज की कमी से खेती समाप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो बीज होता है, यदि बीज की कमी हो जाए तो जो आप खेती कर रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपने मान लिया कोई फसल लगाई और फसल लगाने के पश्चात जब बीज तैयार होने की बारी आई, उसमें नहीं तैयार हुआ तो आप अगली फसल के लिए क्या बुआई करेंगे? या फिर मान लीजिए आपने जो खेती की उसके पश्चात जो खाद्यान्न उत्पन्न हुआ वो सारा आपने खा के समाप्त कर दिया, वो या फिर बर्बाद हो गया, आपके पास बीज नहीं बचा तो आप अगली खेती नहीं कर पाएंगे। तो वही यहाँ पर कहने का प्रयास किया जा रहा है कि बीज की कमी से खेती नष्ट हो जाती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य कहते हैं वो कहते हैं कि सेनापति के ना होने से सेना समाप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यदि सेनापति ना हो तो सेना भी समाप्त हो जाती है। सेनापति यानी कि सेना का अधिपति, जो सेना का नेतृत्व करे। यदि सेनापति सही नहीं है तो फिर सेना भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सेनापति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सेना को नियंत्रित करता है, सेना के सबसे आगे चलता है, उसके चाल चलन, उसकी वेशभूषा, उसके खान पान और उसके पराक्रम, हर एक चीज़ की व्यवस्था करता है। यदि सेनापति ही समाप्त हो जाए तो सेना बिल्कुल भी नहीं रह सकती और ऐसे सेनापति विहीन सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो यही बात आचार्य चाणक्य कहते हैं। तो दोस्तों, क्या 4 बातें आचार्य चाणक्य ने कही? उन्होंने कहा कि आलस्य से विद्या, दूसरों के पास गई स्त्री, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना, ये चारों चीज़ें नष्ट हो जाती हैं।